दोस्तों लाया हूँ एक और मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानी। आपके जीवन में समस्याएं आपको गिराने के लिए नहीं बल्कि और भी ज़्यादा मजबूत और सशक्त बनाने के लिए आती हैं। यह कहानी आपके जीवन में आने वाली समस्याओं पर निर्धारित है, तो कहानी को ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक खेत था और वह उस खेत में अनाज उगाकर किसी न किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। उस व्यक्ति ने बचपन से ही काफ़ी गरीबी देखी थी। उसके माता पिता भी बहुत गरीब थे। जब वह छोटा सा था तो उसके पिता का देहांत हो गया था। वह हमेशा से ही गरीबी में रहता आया था। अब उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई थीं। इसी गरीबी के कारण वह धीरे धीरे और भी अधिक परेशान रहने लगा। उसके कुछ बच्चे थे जो धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे। समय के साथ बच्चों के बड़े होने से उनका खर्चा भी बढ़ता जा रहा था, जिससे वह और अधिक समस्याओं में घिरता ही जा रहा था। वह अक्सर सोचता था कि जीवन जीना कितना कठिन है। एक समस्या खत्म नहीं होती और दूसरी शुरू हो जाती है। वो कभी कभी ऐसा सोचता था कि मेरी पूरी ज़िंदगी क्या ऐसे ही समस्याओं को हल करने में निकल जाएगी? क्या ये समस्याएं हल ही नहीं होंगी और इसी तरह से समस्याएं चलती रहेंगी? कुछ दिनों बाद उसके गांव में एक साधु महाराज आए। गांव के लोगों से पता चला कि वह बहुत ही पहुँचे हुए और ज्ञानी साधु हैं। वे लोगों की सभी समस्याओं को चुटकी में ही हल कर देते हैं। तो उसने सोचा क्यों ना एक बार साधु के पास जाया जाए और उन्हें अपनी सारी परेशानियां बताई जाएं। हो सकता है शायद वो मुझे कोई हल बता दें जिससे मेरा जीवन जीना आसान हो जाए। वह व्यक्ति उन साधु के पास गया और उनको सारी परेशानियां बताईं। उसने बताया कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहा हूँ और ये कठिनाइयाँ कभी ख़त्म ही नहीं होती। एक कठिनाई ख़त्म होती है और दूसरी शुरू हो जाती है। साधु उसकी बातें सुनकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी सारी परेशानियों का हल बता दूंगा। उसने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर वे साधु महाराजों से एक नदी की तरफ ले गए और बोले, मैं तुम्हें नदी की दूसरी तरफ जाकर के तुम्हारी सारी परेशानियों का हल बताऊंगा। फिर उसके बाद तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ऐसा कहकर साधु जी नदी के किनारे खड़े हो गए। नदी के किनारे खड़े खड़े काफ़ी देर हो गई और वो इंसान सोचने लगा कि यहाँ इतनी देर से क्यों खड़े हैं? अगर नदी के उस पार ही समस्या का समाधान है तो हम उस पार क्यों नहीं जा रहे हैं? या फिर साधु महाराज किसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई लेने आ रहा है? अंत में उसके सब्र का बांध टूट ही गया और उसने पूछ ही लिया, महाराज, हमें तो नदी पार करनी है, तो हम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हैं? इस बात पर साधु जी ने जवाब देते हुए कहा, बेटा, ये जो नदी का पानी है, मैं उसके सूखने का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही यह पानी सूख जाएगा, हम आराम से नदी पार करेंगे और उस पार चले जाएंगे। फिर मैं तुम्हें तुम्हारी सारी परेशानियों का हल बता दूंगा। वह व्यक्ति सोचने लगा कि यह महाराज कैसी मूर्खों वाली बात कर रहे हैं। फिर भी वह अनायास पूछे बैठा, महाराज, नदी का पानी कैसे सूखेगा? और आप यह कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं? नदी का पानी कैसे सूखता है? नदी का पानी थोड़े ही सूखेगा, ये तो ऐसे ही बहता रहेगा। फिर साधु महाराज हंसने लगे और उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूँ कि ये जीवन भी एक नदी की तरह है और ये जो पानी है वो समस्या की तरह है। जब तुमको पता है कि नदी का पानी नहीं सूखेगा तो तुमको खुद प्रयास करके नदी पार करनी होगी। वैसे ही जीवन में समस्याएं भी चलती रहेंगी। तुम्हें अपने प्रयासों से ही समस्या रूपी नदी पार करनी होगी। मतलब इन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जो भी कठिन परिस्थिति आएंगी उन सब पर तुम्हें डटकर सामना करना है। अगर तुम नदी के किनारे बैठे रहोगे और नदी के पानी सूखने का इंतज़ार करते रहोगे तो तुम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मतलब कि पानी तो बहता रहेगा, समस्याएं भी ऐसे ही आती रहेंगी, पर आपको नदी की धारा को चीरते हुए आगे बढ़ना है और हर समस्या को ख़त्म करना है। तभी तुम जीवन में आगे कुछ कर पाओगे। साधु महाराज की ऐसी बातों को सुनकर उसे सब कुछ समझ में आ चुका था कि जीवन समस्याओं से भरा हुआ है और इन समस्याओं से लड़कर ही जीवन को सफल बनाया जा सकता है।
फिर उसने साधु महाराज को साष्टांग प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। वहाँ से जाने के बाद वह अच्छी लगन और मेहनत के साथ उसने अपनी खेती करना शुरू किया, जिससे उसके बाद उसकी मेहनत और लगन से उसके खेत में बहुत अच्छी उपज पैदा हुई और उसके लिए उसकी मेहनत का फल उस उपज के रूप में मिला। तो वह बहुत खुश हुआ और अपने जीवन में आगे खुशी खुशी इसी तरह काम करके जीने लगा। तो दोस्तों, मेहनत और लगन के दम पर जीवन में हर समस्या का समाधान पाया जा सकता है। तो मेहनत करते रहिए और समस्याओं से लड़ते रहिए और इसी तरह अपने जीवन को सफल बनाइए। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।